आज जो एक अपडेट हुई है बड़ी अहम, वो ये थी कि जो 17 जनवरी को अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया था, आग लग गई थी गुल प्लाज़ा में, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। और ये जो रिपोर्ट है ये अब बहुत कुछ बता रही है। गो के कमिश्नर कराची और आईजी साहब की जो कमेटी थी उसने ये रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया कि ये हादसा कैसे हुआ। एक बच्चे के आग से खेलने की वजह से ये हादसा हुआ और इसमें 79 अमवात हो चुकी हैं। तो इसी पर हम अपने जो ब्यूरो चीफ हैं उनसे भी हम बात करेंगे, तफसीलात हासिल करेंगे। शामिल दुकान में आग लगी, खिलौने जो बेसिकली यानी कि बच्चा खेल रहा था और उसकी वजह से वो आग लगी। आग लगने से शामी साहब 79 अमवात हुई हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 27 की शनाख्त हो गई है। ज़्यादातर जो हलाकतें हुई हैं वो मेज़ेनाइन फ्लोर पर हुई हैं, वहाँ पर जो है वो लोग फंस गए थे। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है यानी कि MQM, उसने तो मुस्तरद कर दी है रिपोर्ट। वो कह रहे हैं नहीं जी ये कोई रिपोर्ट नहीं है, मज़े का खेज़ है, आप एक बच्चे को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। बहरहाल जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, क्योंकि बार बार MK मुतालबा करी थी, शामी साहब दिखाते हैं कि आज वो क्या कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। अगर हमने समझा जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, और फैसला किसने करना है? फैसला MQM ने नहीं करना, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर दो। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। सियासत करनी सियासत करें, ब्लैकमेलिंग करेंगे, हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। सियासत करना MQM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जायज हक है, हम मानते हैं। शामी साहब, गुल प्लाजा की तामीर में 2 साल लगेंगे, ये भी ज़ाहिर है कह रहे हैं शर्जील इमाम मेमन साहब। असल में देखें जुडिशल इंक्वायरी जो है ना जी सर, उसका क्या, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, किस बात की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए। इस वक्त तो जो कमिश्नर ने और IG ने एक रिपोर्ट मुरतब की है, उसमें ये बताया है कि वो आग कैसे लगी है और फिर किस तरह से फैली है। सही है। और ये भी बताया कितने बजे वो फायर ब्रिगेड वहाँ आ गया। 10:15 पर आग लगी शामी साहब इस रिपोर्ट के मुताबिक, और फायर ब्रिगेड को जो इत्तला दी गई वो 10:26 पर दी गई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर जाए वक़ूअ पर पहुंचा, और डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर, जबकि रेस्क्यू 1122 का जो अमला था वो 10:53 पर वहाँ पर पहुंचा। अगर आग बुझाने का कोई इंतज़ाम जो है और कोई आलात जो है बिल्डिंग में होते, अगर अलार्म जो था वो बज जाता, अगर दरवाजे खुले होते सारे, तो फिर ये हादसा इस तरीके से पेश ना आता। सही। तो अब क्योंकि अगर आपके पास कोई इब्तदाई यानी ऐसी सूरत मौजूद है कि इब्तदाई तौर पर आप इकदाम कर सकें, तो उससे आग को आप फौरी तौर पर रोक भी सकते हैं, बुझा भी सकते और हैं। पहली बात तो ये ना शाहिद साहब कि आग के बारे में इत्तला जो दी गई वो क्यों लेट हुई? अगर आपको पता है लग गई है तो फायर ब्रिगेड को तो फौरी तौर पे पहली कॉल तो चली जानी चाहिए थी। अब जो ये तो मामला ऐसा है ना कि जब कोई हादसा होता है तो आपाधापी होती है। अब किसकी जिम्मेदारी थी कि वो इत्तला देनी है, कैसे हुआ? और कई दफ़ा हुआ है, अब जैसे मैं भी कई दफ़ा, जैसे आप गुजर रहे हैं सड़क से, आप देखते हैं कि कोई हादसा है तो पहला आपकी कोशिश ये होती है कि आप रुकें, लेकिन 1122 को कॉल कर दें पहली फुर्सत में। बुनियादी बात यह है कि वो फायर ब्रिगेड पहुंचा, लेकिन जाहिर है कि जिसने उसमें वक्त तो लगना था और वो लगा। जो वहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो सड़कें खुदी हुई हैं, अब मसला ये है कि एक बात तो ये है कि इस जिम्मेदारी का तयन किया जाए कि और उसको जिम्मेदारों को सजा दी जाए। एक है मुस्तकबिल के लिए इस तरह की सूरत हाल का तदारुक क्या होगा, तो दोनों में फ़र्क है ना। अब जुडिशल कमीशन क्या बताएं, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे जो आप कराना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तो आपने एक इक़दाम कर लिए हैं और फिर हुकूमत सिंध ने जो यानी जो सितम रसीदा लोग हैं उनके दिल पे को हाथ भी रखा है और ये भी कहा है कि हम इस प्लाजा को तामीर करेंगे। तो मेरा ख्याल इस पे यानी बजाय इसके कि आप गुत्थम गुत्था हो जाए, इकट्ठे मिलके बैठ के कोई तदबीर करें और आगे का नक्शा बनाएं।